डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। जहां दुनिया वैश्विक महामारी से लड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव ने स्वास्थ्य मुद्दे का राजनीतिकरण कर दिया है। दोनों देश चीन के वायरस की जानकारी देने में चुप्पी से लेकर अमेरिका द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को चीन की PR एजेंसी कहे जाने तक पर झगड़ रहे हैं। WHO की फैसले लेने वाली एग्जीक्यूटिव संस्था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO में ताइवान के शामिल होने के मुद्दे पर आग और भड़क गई है। यह भारत के लिए भी चुनौती है, जो मई अंत में WHO का अध्यक्ष बनने वाला है। भारत बढ़ते वैश्विक दबाव और अमेरिका चीन के बीच बढ़ती तलखी से दुविधा में फंस सकता है। उसे फैसला लेना होगा कि क्या वह ताइवान की WHO में पर्यवेक्षक वाली स्थिति को बहाल करने की अमेरिकी मांग मानता है या नहीं, क्योंकि चीन तर्क दे सकता है कि यह नई दिल्ली की वन चाइना नीति के विरुद्ध होगा। हाल के हफ्तों में चीन और ताइवान दोनों ही अपने तरीकों से नई दिल्ली के संपर्क में है। ताइवान ने भारत की मदद करने के लिए 10 लाख सर्जिकल मास्क दान किए हैं और भारत में चीनी दूतावास ने इस पर जोर दिया है कि भारत फैसला लेने से पहले वन चाइना नीति को ध्यान में रखे। कोविड-19 को लेकर ताइवान की प्रतिक्रिया की दुनिया भर में तारीफ हुई, क्योंकि देश में केवल 380 कन्फर्म मामले और 5 मौतें हुई, जो कि 2.36 करोड़ आबादी वाले देश के लिए चौंकाने वाला है। वह वैश्विक मिसाल बन गया। फिर भी वह चीन के साथ जटिल संबंधों के चलते WHO की सदस्यता नहीं पा सका। WHO को भी ताइवान से जुड़े सवालों से बचने पर पक्षपात के आरोप झेलने पड़े हैं। WHO जैसे संस्थान के लिए ताइवान को बाहर रखने का कोई मतलब नहीं बनता, खास तौर पर तब जब उसने सफलतापूर्वक वायरस को रोका हो। ताइवानी स्वास्थ्य मंत्री चेन शिह चुंग ने हाल ही में टिप्पणी की, WHO यह समझ गया होगा कि महामारी की राष्ट्रीय सीमाएं नहीं होती, किसी को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस देश को छोड़ दिया जाएगा वह लूप होल बन सकता है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने भी स्पष्ट किया कि बीजिंग ने ताइवान के लिए स्थानीय या वैश्विक स्वास्थ्य आपदाओं का सामना करने के लिए उचित व्यवस्थाएं की, लेकिन त्साई की डेमोक्रेटिक
प्रोग्रेसिव पार्टी ब्रैकेट शुरू DPP ब्रैकेट बंद आज़ादी पर जोर दे रही थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी सहमति बनती दिख रही है कि ताइवान को WHO और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों की सदस्यता मिले। अमेरिका ने WHO समेत विभिन्न संस्थानों में ताइवान की सार्थक भागीदारी का समर्थन किया है। मार्च 2020 में ट्रंप प्रशासन ने ताइवान एलाइज इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट एक्ट लागू किया, जिसका उद्देश्य ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का समर्थन करना था। वहाँ ट्वीट फॉर ताइवान अभियान भी चला। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष अर्सुला वॉन डेर लेयेन ने यूरोपीय संघ को मास्क दान करने के लिए ताइवान को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद कहा, जो बहुत दुर्लभ है। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि भारत सरकार ने ताइवान की बहाली को लेकर अमेरिका के कदम का समर्थन किया है या चीन की आपत्ति को स्वीकार किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में 7 देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया, जिसे US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने संचालित किया था। इसका उद्देश्य WHO में बदलावों के लिए समर्थन जुटाना था। 7 में से 4 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अलावा कनाडा, फ्रांस, जर्मनी व ब्रिटेन ताइवान को WHO में बतौर पर्यवेक्षक प्रवेश देने के लिए डेमार्स ब्रैकेट शुरू नीति परिवर्तन दस्तावेज ब्रैकेट बंद पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इससे भारत पर और दबाव बढ़ रहा है। भारत के सामने बीजिंग की तुलना में ताइवान के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाने का अवसर है। भारत ताइवानी कॉरपोरेट सेक्टर के लिए बिजनेस करना आसान बनाकर व्यापार संबंध बढ़ा सकता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जो भारत के लिए टेक्नोलॉजी के अगले चरण में जाने के लिए ज़रूरी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और 5G, जिनमें ताइवान आगे है। ताइवान का हेल्थ सेक्टर सबसे आधुनिक में से एक है। वैश्विक महामारी को देखते हुए भारत ताइवान के हेल्थ सेक्टर के साथ काम कर सकता है। कोविड-19 से आई जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए अगर विदेश मंत्रालय चाहता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देशों के बीच विचारों और सर्वश्रेष्ठ तरीकों का आदान प्रदान हो, तो WHA में ताइवान के प्रवेश का समर्थन स्वागत योग्य कदम होगा। भारत की विदेश नीति का दृष्टिकोण अब इतना विकसित हो चुका है, जहां मुद्दों पर आधारित गठबंधन सामान्य हो गए हैं। ताइवान के साथ उसके संबंध भी इसी तरह बढ़ने चाहिए। संपूर्ण विराम।